चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.6। हाँ, मैं दिखाई नहीं देता होगा, लिख लीजिएगा 1.6। चलिए 1.6 को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीज को जानते हैं, ठीक है। इसको बेसिक चीज को हम पूर्ण रूप से जान जाएंगे तो फिर हमें ये क्वेश्चन हमें आसान हो जाएगी। बेसिक चीज क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सपोज मानिए ये कोई संख्या n है, ठीक है। सो a मान लीजिए या m, जो मानते रहिएगा। हम मान लेते a है, ठीक है, उसकी पावर m है, ठीक है। और वही कोई संख्या है एक और जो a है, उसकी पावर n है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होने वाली है? अब देखिए गौर से देखिए, इसमें दो चीज होती है। यहां से ध्यान दीजिएगा, a है और यहाँ पर m है, ठीक है। देखिए जो ऊपर वाली होती है ये, इसको बोलते हैं, और ऊपर वाली जो ये होती है इसको बोलते हैं, ये नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और ऊपर वाले बोलते हैं घातांक, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आधार क्या है? आधार दोनों का सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी है। क्या हो जाएगी? जब आधार सेम रहेगी तो ऊपर में जो घातांक है ये अपन क्या होगी? जुट जाएगी। तो a है तो सेम है तो आधार सेम रह जाएगी, और पावर क्या है? m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा देखिएगा, जो कोई पावर 5 की पावर 6 है, कोई गुना में 5 की पावर 3 है, यानी कि दोनों का आधार सेम है। क्या हो जाएगी? 5 6 प्लस 3, इसका कुल मान कितना निकलेगा? 5 का पावर 9, ठीक है। ये होगी पहली चीज। अगर मानिए किसी का, ये प्रथम कंडीशन, दूसरा कंडीशन, इस चीज को हम समझ जाएंगे तो ये वाली है हमें आसान है, ये बनाने में तो बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या है a है, उसकी पावर m है, एक और कोई संख्या b है जिसकी भी पावर m है। अब यहां देखिए दोनों का घातांक क्या है? सेम है, आधार लेकिन दोनों का अलग अलग हो गया ना। अब इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए जब घातांक अलग रहे, यदि आधार अलग रहे और पावर सेम रहे, उस स्थिति में क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, उन दोनों में हम दोनों आधार को गुना कर देते हैं। कैसे? a इंटू बी, और m जो घातांक है वो सेम का सेम रह जाती है। जैसे m है तो यहाँ पर m रह जाएगी, इसका मान क्या निकल जाएगा? a b और m। कहने का अर्थ क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये कोई संख्या है 6 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, एग्जाम्पल ये है ये, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, पावर वैसा है वैसा ही लिख लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। चलिए तीसरा कंडीशन देखिए, अगर मानिए a का पावर, देखिए 3 कंडीशन होगी, तीनों कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा तो बेहतर होगी, ठीक है। अगर देखिए कोई a का पावर m है, ठीक है, भागा, और a का पावर n है, उस स्थिति में क्या करेंगे? भाग में है इसका मतलब वो इस रूप में होगी। ध्यान दीजिए, a का पावर m भागा a का पावर n, तो उससे में क्या बनेगी? a m माइनस n। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए क्या हो जाएगा। और मानिए कोई 5 है, ठीक है, उसका घातांक 3 है, भागा कोई 5 है, उसका घातांक 2 है। कहने का अर्थ ये हो गया 5 घातांक 5 हो गया, डन गया। 5 3 ऊपर जाएगी तो माइनस रूप में हो जाएगी, इसका घातांक
प्लस है तो हो जाएगी ऊपर माइनस, क्या बन जाएगी 5 पावर 1। इसी प्रकार अब एक और है चौथी कंडीशन, अगर मानिए जैसे a का पावर m है, उसका भी कोई पावर के रूप में n है, उस स्थिति में क्या कर देते, उस स्थिति में दोनों पावर को आपस में गुना कर देते, क्या हो जाएगा a m इंटू n। कहने का अर्थ क्या हो गया, एग्जाम्पल में देखिए जैसे 1/4 है, उसका पावर 2 है, उसका भी पावर 2 है, क्या हो जाएगा 4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमको लगता है आप ये समझ गए होंगे, और आप ये समझ गए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमको लगता है एक एक क्वेश्चन आप हमसे और आपसे बन जाना चाहिए। प्रथम क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्वेश्चन हल कर देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रथम क्वेश्चन है, इसको यहीं पर जगह का अभाव होने के कारण देखिए 16 को पहले गुणनखंड कीजिए, सॉरी 64 को, 64 है, चलिए 2 से कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से कितना हो जाएगी 4, 2 से 2, कितना टाइम आया है 1 2 3 4 5 6, नहीं गड़बड़ होना चाहिए, 2 गया 64, देखिए यहाँ पे 2 16 8, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, गलती हो गया।